हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया और शानदार तरीका से अपना पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म जीत शशि के अंदर। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जो भी बच्चे जेई 2020 फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक किए हुए हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो करेक्शन विंडो में अपना जाके जो भी डिटेल है उसको करेक्ट कर सकते हैं। क्या कुछ करेक्ट कर सकते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो में आपको बता रखा है, बट इस वीडियो में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। और जिन बच्चों का, कुछ बच्चे मेरे को ये मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा मार्कशीट में मान लो टॉप 5 सब्जेक्ट कौन सा लूं, क्योंकि आईसीएसई जैसे बोर्ड में आपको 6 सब्जेक्ट के ओवरऑल मार्कशीट बनते हैं। सारा डाउट में जितने सारे आपने मेरे को डीएम किया है, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वीडियो कमेंट सेक्शन में हो, मैं सारे को एक जगह इकट्ठा करके लाया हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको अभी से लेके टिल काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प करेगा। एकमात्र इंडिया का चैनल जो आपको इतना लिए जी जान लगा के कर रहा है। मेरी कल सिस्टर की शादी थी, मैं वहां से भाग के आया हूं, पूरी रात जगा हुआ हूं। कल रात जगा हुआ था, 2 दिन से पूरी रात जगा हुआ हूं, थका हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट था कि आप लोगों का ये जो टाइम पीरियड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो जाना चाहिए था। तो वीडियो बहुत सारे बच्चे डीएम कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, तो मैं आपके लिए हाजिर हो गया हूं और आपके लिए रहूंगा हमेशा। तो देखो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात पे करते हैं डिस्कशन। क्या इंपॉर्टेंट बात है मेरे भैया? कौन सा डेट? 26 नवंबर, जो कि आज अभी चालू हो चुका है, अभी 1 घंटा पहले चालू हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं मैं सबसे पहले आया, देखो मैं सबसे पहले नहीं, लेकिन मैं जब आता हूं तो एक्यूरेट और डिटेल इंफॉर्मेशन लेके आता हूं। एकमात्र वीडियो जिसके बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाता है, इसके बाद कहीं देखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। 26 नवंबर अभी मैं उस पर भी आके दिखाता हूं, चालू हो चुका है। और 27 नवंबर मतलब कल रात के 11:50 तक आपको होगा, तो आप वेट मत करना। साइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, अभी बहुत सारे कम बच्चे, अभी मंडे मतलब ट्यूसडे है, हो सकता है कल सारे बच्चे एक साथ करना चाहे, या कुछ बच्चे को एक्नॉलेजमेंट नंबर कैटेगरी वाला जो चीज था, कैटेगरी चेंज बहुत बच्चा करना चाहेगा। और मैं फिर कहता हूं, जो बच्चे जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, कृपया अपना कैटेगरी से ही फॉर्म भरना। आपके बोलोगे सर मेरे पास कैटेगरी नहीं बना, अप्लाई कर दो। आप भी डेट है, आज का डेट, कल के डेट है, जो भी अप्लाई करने के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर बनेगा। बच्चा पूछता है एक्नॉलेजमेंट नंबर या रिसिप्ट नंबर क्या होता है? जब भी आप कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो, तो उसके बाद एक पीडीएफ होता है कि आपने अप्लाई किया, उसका प्रूफ। तो उस प्रूफ में आपको नंबर होता है, उसी को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर या रिसिप्ट नंबर। वही नंबर डालना होता है, वही नंबर डालोगे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। बस ये एक फॉर्मेलिटी है, आपको फिल कर देना, जिस कैटेगरी से उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना। चलो, तो ये 26 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में आपका करेक्शन विंडो है, रात को 12 बजे तक कल होगा। और उसके बाद एक ही बार चेंज कर सकते हो। एक बार जब चेंज करके सबमिट कर दिए, तो वो फिर से आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसीलिए कायदे से टाइम लो, ध्यान से करना, जल्दीबाजी मत करना। कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, सीधे डीएम कर देना, मैं तुमको बता दूंगा। अब देखो, ये हमारा क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट है, ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट होम में ऐसे दिख रहा होगा। इस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो मुझे क्या दिखता है, 18 अक्टूबर को जो नोटिस आया था कि 26 से 27 नवंबर के बीच में आप करेक्शन विंडो में क्या क्या करेक्शन कर सकते हो, उसके बारे में। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 22 नवंबर था, ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ डेट। तो उम्मीद करता हूं ये 26-27 के बाद भी करेक्शन विंडो में कोई डेट का एक्सटेंशन नहीं होगा। तो टाइम लो, 1-2 घंटा 3 घंटा, कुछ भी डाउट होता है मेरे से डायरेक्ट पूछ लो। तो ये चीजें था। अब देखो, जब मैं इस पे आता हूं, अब कैसे पता चलेगा सर करेक्शन कहां से करेंगे? ऊपर ही सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा करेक्शन विंडो फॉर जेईई मेन, जिसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन दिखता था, उसी जगह पे आप करेक्शन विंडो कर रहा है। इस पे मैं क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक किया, यहां पे आता है लिंक टू ओपन, आ रहा है, दिख रहा है। लिंक टू ओपन पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरे को क्या खुल जा रहा है। ये वाला दिक्कत बच्चों को बहुत आ रहा है, ये वाला दिक्कत बच्चों को बहुत आ रहा है। देखो मैं करके दिखा रहा हूं और बच्चे परेशान होते हैं, सर मेरे से लॉगिन नहीं हो रहा है। फिर वो यहां पर जाएगा, फिर वही चीज यहां पर करेगा, फिर से वही दिक्कत आएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए कैसे करोगे? देखो, इसको क्या करोगे, या तो ब्राउज हिस्ट्री में, यहां से ब्राउज हिस्ट्री में डाटा डिलीट करके फिर से लॉगिन करो, या फिर नीचे आता है टर्मिनेट द करंट सेशन एंड लॉग इन अगेन। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं, ओके करता हूं, तो जो पहले सेशन हमारा लॉगिन था ना, वो टर्मिनेट हो चुका है। पहले से मैं लॉगिन करके रखा था, अब हमारा नया सेशन हमारा यहां पर खुल चुका है। अब यहां पर एप्लीकेशन नंबर, जो भी एप्लीकेशन नंबर है, जो पासवर्ड बनाए हो, मैंने बोला था एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड अपना याद रखना। अभी भी नहीं पता है तो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर करके एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड याद रखना, बहुत काम की चीज है। कैप्चा डालोगे, खुल जाएगा। जैसे खुलेगा, चलो मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहता हूं। देखो, एक बच्चे का मैं ओपन करके रखा हूं, यहां पर मैं दिखाना चाहता हूं, एक बच्चे का मैं ओपन करके रखा हूं। एप्लीकेशन नंबर तुम भूल जाओ, इधर देखो, इसका सारा कुछ यहां पर क्या क्लियर है।
सारा कुछ देखो कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड, आपका ऐसा ही होना चाहिए। अब इसने क्या है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन द जेईई मेन। अब देखो जो बच्चा, अगर मान लो तुम्हें करेक्शन इन एप्लीकेशन पेरेंट, इस पे हम क्लिक करते हैं। करेक्शन अगर मान लो तुम्हें करना आता, मतलब कुछ करना है करेक्शन, तो इस पे क्लिक करोगे, और नहीं करना था नॉलेज कंफर्मेशन कर लोगे। देखो करंट सेशन मैंने लॉग आउट कर दिया है, लॉगिन फिर से मुझे करना पड़ेगा, और अगर मैं लॉगिन करूंगा तो मुझे जो भी करेक्शन करने के लिए ऑप्शन है, उसमें क्या क्या ऑप्शन है उस पर बात करते हैं। देखो करेक्शन में क्या क्या तुम चेंज कर सकते हो। सबसे पहली बात, मेरी भाई बात ध्यान से समझना मेरे नन्ना मुन्ना, आपको क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हो आपको पता है। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस, अच्छा परमानेंट एड्रेस, और जो ये प्रेजेंट एड्रेस है ना, इसको चेंज नहीं कर सकते। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर मैं चेंज करना चाहता हूं तो क्या एग्जामिनेशन सिटी चेंज होगा? अब आप चेंज ही नहीं कर सकते, उन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है। एड्रेस, और एड्रेस में छोटा मोटा मिस्टेक है, कहीं गांव का नाम, कुछ बच्चे जैसे किसी का गांव का नाम कुछ है XYZ, अब उसने XZY भर दिया, परेशान मत हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये छोटी छोटी गलतियां अगर इसमें कुछ भी हो गया है, इससे फॉर्म आपका कैंसिल नहीं होता। फॉर्म कैंसिल उसी केस में होता है जब बच्चा पेमेंट नहीं किया हो या मल्टीपल टाइम रजिस्ट्रेशन किया हो पेमेंट करके, तो आप परेशान मत हो। फोटोग्राफ अगर हो चुका है जो अपलोड, सेम फोटोग्राफ आप 25 से 30 और बना लेना। क्यों कह रहा हूं 25 प्लस फोटोज? क्यों? क्योंकि अगर आप कॉलेज में जाते हो, आप एडमिशन होता है, तो उस समय बहुत सारे मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम से लेके कॉलेज में, लाइब्रेरी में, हर एक जगह पे आपको फोटो चाहिए, तो सेम एडमिट कार्ड वाला फोटो रखोगे, दिक्कत नहीं होता, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है। अब देखो कैंडिडेट चेंज क्या कर सकता है। सबसे पहले अगर तुम्हारा नाम में कुछ मिस्टेक है मेरे लल्ला, इसको चेंज कर लो। मदर का नाम में कुछ गड़बड़ है, इसको चेंज कर दो। अच्छा बच्चा कहता है मेरे को 10th के मार्कशीट के हिसाब से जाना, 10th के मार्कशीट में जो भी नाम है उस नाम को फिल करो, आधार कार्ड में जो कुछ भी है उसको अपडेट करा लेना, कोई परेशान वाली बात नहीं है। कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर आके कुछ भी कहते हैं आधार कार्ड तुरंत चेंज कराने की बात नहीं, परेशान मत हो। आधार कार्ड के लिए आपके पास पेपर का 2 महीना है, आप जाके अप्लाई कर दोगे, 15-20 दिन में चेंज हो जाता है। परेशान इन सब चीजों के लिए नहीं हो, आप पढ़ते रहो फोकस होके। मदर नेम में अगर कोई छोटी सी मिस्टेक है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले लिखा, ये 3 चेंज कर लो। उसके बाद क्लास 10th का मार्क डिटेल कैसे भरोगे? टॉप 5 सब्जेक्ट, क्या बोला? टॉप 5 सब्जेक्ट लेता है, जिसमें टॉप 5 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश होता है। उसके बाद एक एडिशनल सब्जेक्ट, तो एडिशनल सब्जेक्ट कोई बच्चा हिंदी लिया है, कोई फिजिकल एजुकेशन लिया है, आपको जो ये 4 प्लस 1 एडिशनल, जो एडिशनल में आपका 75 परसेंटाइल प्लस बन रहा है, 75% बन रहा है, आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हो। कुछ बच्चे का ये कहना था सर मेरा टॉप अगर हम 6 जोड़ रहे हैं या फिर कोई हिंदी जोड़ रहा है, फिजिकल एजुकेशन हटा रहे हैं, तो 75 नहीं बन रहा है। आप परेशान मत हो, ये 4 प्लस उसके अलावा जो भी एक सब्जेक्ट अगर 75 बन रहा है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें करेक्शन कर लेना, अगर कोई बच्चा गलती से 6 भर दिया तो चलेगा। और देखो ये सबसे फॉर्म में कुछ दिक्कत नहीं होता। अगर मान लो तुम्हें चेंज करना है, अभी जो बताया था ना, जो मेरा स्टूडेंट है, मैंने उसका करेक्शन किया है, वही दिखा रहा था। उसके बाद क्लास 12th का क्या इक्विवेलेंट, क्लास 12th का जो भी मार्क्स वगैरह है उसमें अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। पैन कार्ड में अगर कुछ डिटेल गलती की हो, एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, अभी मान लो हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं यार एग्जामिनेशन सिटी में बहुत दूर भर दिया हूं या मैं और पास कर सकता हूं, उसको चेंज कर सकते हो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को भी, अगर मान लो कोई बच्चा हिंदी इंग्लिश किया है या इंग्लिश किया है, तो आप ये भी चेंज कर सकते हो। ये सब चीज है जो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा है एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, तो ये बात ध्यान रखना कि प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट के हिसाब से ही आपका एग्जामिनेशन सिटी डिसाइड होगा। तो आप यहां पर जो एड्रेस दियो उसी हिसाब से यहां पर सिटी सिलेक्ट करना, नहीं तो पता चलता है यहां पर कुछ और एड्रेस दियो, यहां पर कोटा का एड्रेस दियो प्रेजेंट एड्रेस, और यहां पर बिहार का दियो तुम एग्जामिनेशन सिटी, तो भैया क्लैश होगा, फिर तुम फंसोगे, अपना दिक्कत होगा। तो इन चीजों से बचना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, वैसे गलती नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी अगर मिस्टेक है तो किसके हिसाब से भर दो? 12th क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से, और आधार कार्ड में सही करा लेना। फिर भी बोला हूं जेंडर में उम्मीद करता हूं, कैटेगरी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी जिन बच्चों का जो कैटेगरी है, सेल्फ कैटेगरी, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो मेरे लल्ला, उसी कैटेगरी से आप फॉर्म भरना। अगर आप मान लो जनरल से भर दियो, कैटेगरी चेंज कर लो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके लिए अगर या तो सर्टिफिकेट होगा ठीक है, या नहीं है तो अप्लाई कर दो, अभी भी अप्लाई कर दो, आज कल है आपके पास, अप्लाई करके एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट होता है, रिसिप्ट नंबर जो बनता है, उसके बेसिस पे आप भर सकते हो। उसके बाद सब कैटेगरी ये सब सिग्नेचर वगैरह में थोड़ा बहुत लगता है, अगर कि कुछ गड़बड़ चेंज कर सकते हो, अगर कोई मसला वाली बात नहीं है, चलेगा। पेपर में अगर तुम बीटेक और बीआरटेक दोनों का भरना चाहते हो, अगर एक ही भरे हो तो चेंज कर। लेकिन एक बार ध्यान रखना कि अगर मान लो कोई फी में चेंज हो जाएगा, फी में चेंज मान लो तुमने 2 पेपर सेलेक्ट किया या बीआरटेक से बीटेक में गया, तो यहां पर चेंज होगा। कैटेगरी मान लो कोई बच्चा क्या करेगा कि अभी तक ओबीसी में था, उसका ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट किया था, ईडब्ल्यूएस में रैंडमली, मैं बोला था लास्ट वीडियो में कि रैंडमली कोई भी नंबर डाल दो, लेकिन अब मत डालना, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। मतलब फॉर्म कैंसिल बोलता हूं जब काउंसलिंग के दौरान दिक्कत होगा, तो अब मत, अभी तक टाइम था, अभी आपके पास अगर बन गया तो ठीक। अगर मान लो किसी बच्चा के पास ईडब्ल्यूएस अभी भी अप्लाई भी नहीं कर पा रहा है, तो एज ए जनरल जाएगा, तो
अगर आपका पेमेंट बढ़ रहा है तो उस केस में आपको पेमेंट भी फ्री करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा मान लो जनरल में फ्री कर दिया था और अगर ओबीसी में आना चाहता है तो चाहेगा फी मिल जाए उसको बचा हुआ पैसा, ऐसा नहीं होगा। इन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है। सिर्फ एक ही बार आपको करेक्शन कर सकते हो, एक से ज्यादा बार करेक्शन अलाउड नहीं है। तो जो भी करेक्शन करना है पूरा एक बार फॉर्म में अच्छे से देख लो, पूरा लिख लो एक जगह, पूरा एक एक करके चेंज कर लो, मतलब देख लो और पूरा एक साथ करेक्शन करके वन करेक्शन करके पूरा एक साथ सबमिट कर दिए। उसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगा। फॉर्म कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना, इतना ही सी बात है जो इंपॉर्टेंट था, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अब मैं आपको इस वीडियो में एक सरप्राइज देना चाहता हूं। देखो, अगर इस चैनल पे आते हो आपको सरप्राइज ना मिले तो ऐसा पॉसिबल क्या? GAITS जीत ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आप लोगों ने बहुत भर भर के प्यार दिया। 6000 प्लस बच्चे एक दिन के अंदर उस वीडियो को देखे। मेरा 10,000 टारगेट था। उस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। कहां से आएगा? कुछ नहीं, ज्वाइन टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी कर दीजिए। यही दोनों जगह पे आपको पेपर मिलेगा। नेक्स्ट संडे, मतलब जो आने वाला संडे है, आज मतलब ट्यूसडे है, नेक्स्ट आने वाला जो संडे है उसमें पेपर होगा। कंप्लीट क्लास 11th का सिलेबस है। तो भैया सिलेबस अपना ध्यान रखना, उस हिसाब से मेहनत कर लो। और इस पेपर में जो बच्चा, आपको मैं कह रहा हूं 200 प्लस लाएगा, पेपर का लेवल ऐसा है, वो ओरिजिनल पेपर में 230 प्लस लाएगा ओरिजिनल पेपर में। तो इस बात का ध्यान रखना। पेपर का लेवल बहुत कायदे का, इजी क्वेश्चन भी है, मीडियम थोड़े ज्यादा है, हार्ड बहुत कम है। तो पेपर का मेंटेन जैसे जेई होता है उसी तरीका से किया हूं, ठीक है, 2025 का प्रिडिक्टेड के हिसाब से। उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन आएगा। कौन सा चैनल पर? जीत शशि। जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो इसी चैनल पे आएगा। उसके बाद कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर इसका रुपया बता दो कितना होगा। तो मेरे लल्ला, मैं बोला ना, रुपया मैं आपसे नहीं लेना चाहता हूं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई किया हूं ना, जितना हो सकता है, जब तक हो सकता है, मैं आपके लिए लगे रहूंगा। मैं आपके लिए काउंसलिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। बस आपको चैनल पे रहना है, सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये जो वीडियो है, जो बच्चों के पास अभी तक सही तरीका से नहीं पहुंचता, उसके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के पास पहुंचे पूरा डिटेल तरीका से। फिर भी अगर कोई डाउट छूट जाता है, हो सकता है मैं इंसान हूं, कोई भी डाउट अगर आपका छूट गया, तुरंत से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं खुद से रिस्पॉन्स करता हूं, या व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे। वैसे कमेंट सेक्शन में मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, तो आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको डिले होता है, कोई अर्जेंट अगर मैसेज होता है, व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम के थ्रू आप मेरे को टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो था, जिसको मैंने आपको बताया, ओरिजिनल वेबसाइट कौन सा, जेईई मेन का जो ओरिजिनल वेबसाइट है, इससे लॉगिन करके आप अपना जो भी करेक्शन करना है करेक्शन कर लेंगे। और जिनको अगर कोई करेक्शन नहीं है तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड नहीं किए तो कर लो बस, और अपना पढ़ाई करते रहो। टेस्ट है, 4 के नंबर लाओ, मेहनत करो, 12 से 14 घंटा रेगुलर बेसिस पे। रिजल्ट लाएगा तभी ये सब अच्छा लगेगा, तभी आप कैटेगरी के बारे में जो कुछ भी है तभी फायदा मिल पाएगा। रिजल्ट ही नहीं आएगा तो क्या ही कहना। तो इसलिए मस्त तरीका से पढ़िए, अपना सेहत का ख्याल रखिए, अपना परिवार वालों को ख्याल रखिए। मिलते रहते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे सब्सक्राइब करते रहिए, जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। और टेस्ट पेपर के लिए रेडी रहिए। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।